अभी 3,500 रुपये चल रहा है। ओके, और ये एक लॉट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक लॉट, ताकि आपको ध्यान पे रहे कि एक लॉट से भी 3,000 4,000 का प्रॉफिट बनता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रेड करने वाले लाइव ऑप्शन के ऊपर में, निफ्टी फिफ्टी के ऊपर में। और आज का दिन हम लोग देखेंगे कैसे कोई ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड को प्लान करता है और कैसे उस ट्रेड को हैंडल करता है। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी ट्रेडर है ना, वो सबसे पहले ना एंट्री से पहले सारा कुछ प्लान कर लेता है कि आज का दिन पहला पॉइंट की ट्रेड कहाँ पे लेना है, उसके बाद से कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एंट्री एग्रेसिव लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, आज का दिन मार्केट का मोमेंटम कैसा हो सकता है, सारा कुछ। तो मैं, टाइम तो बहुत कम है, अगर देखा जाए 9:06 हो गया है, अभी प्री ओपनिंग का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें चांसेस ज़्यादा क्या है कि आज के दिन मार्केट के साथ ट्रेड कर सकता है। कि डेली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है क्लियरली मार्केट ना यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है ऑलरेडी। कल का रेंज के अंदर में, प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में एक और कैंडल बना हुआ है, कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो अभी हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि जहाँ पे प्राइस वेट कर रहा है 24,400 के नीचे, प्राइस अगर इसका नीचे आता है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो कि ऊपर का लेवल को मैं सेल करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और मेरा प्लान रहेगा प्राइस की अगर इस रेंज का नीचे, मतलब कि कहीं भी जाके क्रॉस कर जाए, हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट, जैसे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है इसके नीचे, तो प्राइस को यहाँ तक आने के लिए हमको वेट करना होगा। अब चाहे जब आएगा तब हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी देखेंगे प्राइस का क्या हुआ कि प्राइस ना यहाँ पे प्री ओपनिंग हो चुका है, अभी दिख रहा है यहाँ पे प्री ओपनिंग हो गया, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे 34 रुपीज, सॉरी 39 रुपीज अराउंड ये गैप अप खुल रहा है, तो ये फ्लैट ओपन माना जाएगा। दूसरा, हम लोग अभी छोटे टाइम पे जाके देख लेंगे कि यहाँ पे ओपन हो रहा है कि कहाँ, कौन सा पॉइंट पे प्राइस ओपन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें, तो कल का दिन जो प्राइस है ना, इस पॉइंट से गिरा था। ओके, कल का दिन जो प्राइस है इस पॉइंट से गिरा था, इसके आसपास में ओपन हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कल का रेंज में ओपन हो रहा है, देख रहे हैं? ओके, ये कितना छोटा रेंज है और प्राइस इसी रेंज में ओपन हो रहा है। अगर हम लोग देखें हाई से लो तक, पूरा डे हाई से डे लो तक, कल टोटल जो मार्केट मूवमेंट किया है डे हाई से डे लो तक, ऑलमोस्ट 125 रुपीज का मोमेंटम था सारा दिन में, देख रहे हैं? कल जो मार्केट मूवमेंट किया था 125 रुपीज था सारा दिन में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा बेरिश होना चाहिए आज के दिन। अगर इन केस ऊपर जाता है तो इसके आसपास से भी हम लोग सेल का ही प्लान करेंगे, और जो कि 24,600 का आसपास है, यहाँ से मैं ट्राई करूंगा। अगर प्राइस इस लेवल पर रीच करता है तो कुछ बेरिश कैंडल स्टिक भी मिला तो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए। या प्राइस यहाँ पे आने के बाद भी कुछ दिखता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ये फिर से रेंज में यहाँ पे कुछ दिख रहा, तो यहाँ भी प्लान करेंगे एक सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए। और यहाँ ओपन, मतलब कि आके क्लोज करता है, तो यहाँ भी हम लोग ट्राई करेंगे सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए। मिला जुला के जहाँ भी ये ट्रेड करेगा, मैं सेल साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज वेरी भाई आज का दिन बाइंग साइड में ट्रेड में भी ना करे, चांसेस ज़्यादा है कि सेल साइड में करेगा। और आज का दिन एक मोमेंटम मिलने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे एक दिन साइडवेज, यहाँ पे साइडवेज, और इससे पहले यहाँ पे साइडवेज, उसका बाद से ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं हुआ। अगर देखेंगे आपको दिख रहा है ये मूवमेंट हुआ है, तो ये वोलेटिलिटी दिखाया प्राइस, और अचानक से नीचे का साइड में फॉल किया और ये रिकवर कर गया। यहाँ पे देखेंगे ऊपर का साइड में फॉल किया, रिकवर कर गया। ओके, और ये सब जो जगह है ना, ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहने वाला है, कोई खास मतलब कि मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवेज रहा, उसी दिन का रेंज में रहा, तो ट्रेड तो ऐसे भी नहीं होगा कि इसके अंदर में कुछ खास नहीं बनेगा। यहाँ पे भी साइडवेज रहेगा, हाँ, लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मेरे को पैसा शायद बन जाए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत बन जाएगा। जो रिस्क लूंगा उसके हिसाब से 1:1 मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट कहाँ पे एंट्री मिलेगा? बेस्ट मिलेगा 24,400 के नीचे। इसका नीचे अगर प्राइस आता है तो हमको एक फॉल देखने को मिलेगा। दूसरा, आज का दिन जैसे मैं बताया कि एक ट्रेंडिंग मिलेगा, मार्केट ट्रेंडिंग मतलब कि हो सकता है जैसे ओपन होकर कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट कर दे नीचे का साइड में, या ओपन होकर कंटिन्यू मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे ऊपर के साइड में, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज यहाँ है, साइडवेज यहाँ है, यहाँ वोलेटिलिटी है। चांसेस है कि आज के दिन एक ट्रेंडिंग मिले हमको। मार्केट ओपन होने वाला है, जस्ट अभी देखेंगे, और 2-3 मिनट बचा हुआ है, तो हम लोग सेटअप कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये जो है धन का प्लेटफॉर्म है, इसमें यहाँ पे मल्टीपल चार्ट लगा हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहा है।
तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो चार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे स्पॉट का चार्ट, क्योंकि निफ्टी 50 का जो चार्ट है हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पॉट का चार्ट में। ओके, उसके बाद से यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे जो नीचे में जो चार्ट लगा हुआ है दो ठो, ये दोनों ही चार्ट आपका प्रीमियम का चार्ट है। ये वाला जो चार्ट है आपका कॉल का चार्ट है, सीई का। यहाँ पे लिखा हुआ, आप जाके देखेंगे ध्यान से, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे लिखा हुआ है निफ्टी 58 में 24,450 कॉल का चार्ट है ये। और यहाँ पे देखेंगे ये पुट का चार्ट है, ये भी पीई। ओके, ये पुट का चार्ट है। ओके, और मैं हूँ ऑप्शन सेलर, तो ज़्यादा करके मैं अगर कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए प्राइस नीचे गिर रहा है तो मैं कॉल का चार्ट को सेल करूंगा, अगर ऊपर भाग रहा है तो पुट का चार्ट को सेल करूंगा। क्लियर? तो अभी बस हम लोग वेट करेंगे मार्केट ओपन होने का, ओपन होते ही हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? ओके, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है और देख रहे हैं कि मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हो गया, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ना अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट कैंडल का भी पहला मिनट बन रहा है, तो इतना फास्ट भी एंट्री नहीं दिया था। हमेशा वेट कीजिए, मेरे को पता है मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, मैंने इसीलिए बताया कि हमको सेल साइड में ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, बस हमको बस कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो अभी आने देंगे प्राइस को, यहाँ पे अगर वेट कर रहा है और भी अच्छा है। या यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम का जो चार्ट है हाई लगा है 109 रुपया और 103-4 पे चल रहा है। नो डाउट ये बहुत सस्ता है, मेरे को मिल रहा है, तो यहाँ पे ना मैं ट्राई करूंगा एक लॉट प्ले। जैसे ही अगर ये 95 के नीचे आता है तो हाई थोड़ा सा देख लिए कितने रुपए का है, स्टॉप लॉस कितने रुपए का बनता है। 108.95 यानी 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। मैं ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये इसका नीचे क्रॉस करता है प्रीमियम तो एक लॉट लूंगा, ज्यादा नहीं। इसलिए क्योंकि अगर ऑप्शन देखिए मार्केट में क्या है ना, कि अगर मान लीजिए ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर, मैं हूँ ऑप्शन सेलर। इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया और यहाँ पे सेल साइड में एक एंट्री ले लिया। ओके, और प्राइस ये मान लीजिए कि यहाँ आके यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज चला गया, तब भी मेरे को कहीं ना कहीं पैसा बन जाएगा। जो मैं रिस्क ले रहा हूँ कि जहाँ पे एग्रेसिव प्लान हो रहा है, जहाँ पे मतलब कि कंफर्मेशन नहीं है और एग्रेसिव ट्रेड होने जा रहा, तो वहाँ पे एक पॉइंट क्लियर रहना चाहिए कि क्वांटिटी जितना कम हो सके हम उतना कम क्वांटिटी लेके ट्रेड करेंगे। ओके, तो जैसे कि प्रीमियम यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे एक लॉट ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है। 95 पे नीचे आने दीजिए, उसके बाद से एंट्री करेंगे। 95 का पास में आएगा, हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, उसके बाद से ना वेट करेंगे, उसके बाद से हम लोग वेट करेंगे। ओके, ओके, उसके बाद से हम लोग वेट करेंगे। बस यहाँ पे मैं पहले एक लॉट एंट्री करूंगा, जैसे ही प्राइस अगर इसके नीचे आता है तो उसके बाद से अगर प्राइस ये सब लेवल को ब्रेक करता है होल्ड करेंगे, अगर 24,400 का नीचे आता है तो और क्वांटिटी को हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो गया, 95 96 चल रहा है, और थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए। ओके, ये निकल गया, तो यहाँ पे एक लॉट हुआ है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे भी एक लॉट लिए है, उसका बाद से हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे धीरे धीरे। बस देखिए मैं समझा रहा हूँ ना, बस चीज़ें पता रहना चाहिए, आप ट्रेड करने जा रहे हो ना, चीज़ें पता रहना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो वहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक एंट्री हो गया है, और ऐसा नहीं कि बस मैं सो के उठा और ट्रेड कर लिया। देखिए इसके लिए मैं रात को एनालिसिस किया हूँ, चार्ट को रीड किया हूँ, कैसा मार्केट कल का दिन मूवमेंट कर सकता है। मैंने आगे समझाया कि ये थोड़ा सा हम लोग को बेरिश दिख रहा है, प्राइस पैटर्न है, और थोड़ा सा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। देखिए पहला पॉइंट ना हमेशा प्लान रहता है। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान किया हूँ ना, यहाँ पे प्लान है एसएल कितने रुपए के जाएगा, ऑलमोस्ट 13 रुपए का है, ज्यादा नहीं है। दूसरा इमेजिन करो यहाँ पे बैक टू बैक एक कैंडल और बना देता है, तब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। अगर एक कैंडल बना के यहाँ पे भी साइड में चला गया तो मैं अच्छा जगह पे मेरा एंट्री हुआ है। एंट्री कितने पे हुआ मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ओके, 94 पे हुआ है और प्लान था 95 का आसपास में, परफेक्ट एंट्री हुआ है। 95 पे ही हुआ है। ओके, बहुत अच्छा है। तो एंट्री मेरा हो गया है 95 के आसपास में। ओके, 95 पे मेरा एंट्री हुआ है। अब इमेजिन करो ये अगर ये 20 30 40 पे 50 रुपये नीचे हमको मिलता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है कि नहीं है ना? तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे ये सब लेवल को ब्रेक करने के लिए। अभी एग्रेसिव ट्रेड नहीं होगा जब तक कि 400 के नीचे प्राइस नहीं आता है, जिसका बाद से हम क्वांटिटी और ऐड करेंगे। अभी हम लोग एक एंट्री ले लिए, वेट करेंगे, प्राइस को यहाँ आने देंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग वेट करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ एग्रेसिव ट्रेड नहीं है। ओके, तो जिस चार्ट को हम लोग ट्रेड करना है इसको हम लोग पहले बड़ा कर लेते हैं। इसको प्रश्न हम लोग अलग कर लिए, क्योंकि हम लोग का एंट्री यहाँ पे हुआ है, तो
अच्छा रहेगा, आप लोग का फोकस भी यहाँ पे रहेगा। दूसरा, सबसे पहला पॉइंट ना, हमेशा एक बात याद रखिए, अगर मान लीजिए कोई भी आदमी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है ना, हमेशा कैलकुलेटेड रहता है। अगर मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ है, मीन्स की स्टॉप लॉस यहाँ पे है एक, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोफेशनल जो भी ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग सीख गए, जो ट्रेड करते हैं, ओके, वो यहाँ पे फोकस नहीं करते कि यहाँ पे क्या लॉस चल रहा है और क्या प्रॉफिट चल रहा है। उनका बस फोकस रहता है एंट्री कहाँ पे होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि एंट्री के जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं मेरा इसके आसपास में एंट्री था और यहाँ पे एक एंट्री हो गया, ओके। उसका बाद से ना, एग्जिट कहाँ है? एग्जिट है एग्जैक्ट यहाँ पे। अगर इन केस प्राइस यहाँ पे आता है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। बिना बोले हुए मार्केट ही मेरे को निकाल देगा, एग्जिट हो जाएगा। इसमें कोई कंप्रोमाइज ही नहीं होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आता है, जो लोग भी नए ट्रेडर है, वो एंट्री यहाँ पे ले लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं, वेट करते रहेंगे, प्राइस ऊपर निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा, लेना था लॉस 1000 रुपये, ले लिए 3000 रुपये। ये सबसे बड़ा गलती होता है, ओके। ठीक है ना? तो हाँ, दूसरा, हम लोग देखते रहेंगे यहाँ पे कैसे मोमेंट हो रहा है, प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, आपको दिख रहा है। जैसे कि शुरुआत में मैंने इसी वाला चार्ट को लगाया था, प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, बहुत बढ़िया, जैसे ये दिख रहा। अगर इमेजिन करो ये क्लोजिंग भी वैसा कर गया, तब तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी 5 मिनट है, अगर ये वापस से रिटर्न जा रहा, तो फिर हम लोगों को वहाँ पे कैसेल देने होगा। उसके बाद से और कुछ नहीं, ट्रेडिंग बंद, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, आप लोगों को समझा रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती फाइट करना और ट्रेड करना है। ऐसा फाइट करके ट्रेड कभी नहीं है ना। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ, मार्केट आपका फेवर में ट्रेड कर रहा है, हम ट्रेड करेंगे। देखिए, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैंने इसलिए एग्रेसिव ट्रेड लिया। अगर आप लोग अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पे फिर फंस जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 800 रुपये का प्रॉफिट दिख चुका है, 800 700। ओके, 1:1 आएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरा ये हैबिट है कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, और स्टॉप लॉस लगाता हूँ सबसे पहला, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद मैं वेट करता हूँ, 1:1 आता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। ओके, तो जब तक 1:1 नहीं आता है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे देखिए, एंट्री यहाँ पे है और स्टॉप लॉस यहाँ पे है, 14 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये गया था कितना, 10 रुपये 11 रुपये, 14 15 रुपये 16 रुपये आता है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर प्राइस आता है, तब स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे है, फिर उसको निकाल के लाके यहाँ पे लगाएंगे। इस केस में क्या होगा, इन केस मार्केट आपका अगेंस्ट से मूवमेंट करता है, तो आपका एसएल हिट होगा और आप वहाँ पे एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, तो ये धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहला पॉइंट ना, अभी जैसे कि मैं बताया था कि हम क्वांटिटी को और ट्रेड कर सकते हैं ये सब लेवल के नीचे। अभी भी वो 30 रुपीज ऊपर में है, मेरे को जो ट्रेड करना है इसका नीचे करना है। हम लोग इसको आने देंगे, अच्छे से आने देंगे। देखिए, प्राइस को ना, ये अगर यहाँ पे इमेजिन करो यहाँ तक आना है, ओके, तो ये इसको भी ब्रेक करेगा। जब इसको ब्रेक करेगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये और भी नीचे जाएगा। अगर मान लीजिए प्राइस को यहाँ तक नहीं आना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके यहाँ से घूमना स्टार्ट कर देगा ऊपर, धीरे 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 साइड में चला जाएगा। सिंपल। तो अगर मान लीजिए अभी यही प्रॉफिट देख के हम और क्वांटिटी ऐड कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस जब तक इसका नीचे नहीं आता ना, 24,400 के नीचे, तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते और क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग में। आप लोग वेट कीजिए। और मैंने क्या बताया था कि थोड़ा सा आज का दिन डायरेक्शनल देखने को मिल सकता है। डायरेक्शनल इसी को बोलते हैं, मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यू कंटिन्यू नीचे आना स्टार्ट हुआ है। ओके, ये सारा कुछ पहले से कैलकुलेट रहता है, कैलकुलेशन रहता है, बेफिक्र रहिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। ओके, हम इसमें एंट्री लेंगे, वेट कर रहे हैं लेवल का। ठीक है, एंट्री लेंगे, ऑलमोस्ट ये 1:1 मिल गया है, तो स्टॉप लॉस को पहले थोड़ा सा हम ट्रेल कर लेते हैं यहाँ तक। देखिए, इस केस में अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आप ना सिस्टम से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ऐसे ही स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, क्लियरली दिख रहा है कि अगर यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था और यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ पे 14 रुपये था, तो अगर प्राइस का मोमेंटम देखेंगे, ऑलमोस्ट 18 रुपये तक आ गया, 17 रुपये 18 रुपये। तो इस केस का मतलब है कि 1:1 हमको मिल गया है। ओके, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा वेट करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया तो वेट करेंगे, क्या कर रहा है देखेंगे प्राइस। मैं इसीलिए बता रहा था कि अभी क्वांटिटी को ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब तक इससे नीचे नहीं आएगा ना, मैं क्वांटिटी को ऐड नहीं करने वाला हूँ। ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसे ही करेगा ये। रेंज में प्राइस ऐसे ही ट्रेड करता है। अभी भी ये रेंज में है, रेंज से बाहर निकलेगा तभी कुछ होगा। ओके, आज का क्लास में ना, हम आपको मैं समझाने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग का पावर क्या होता है। क्लियर?
इमेजिन कीजिए प्राइस, जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरा एंट्री हो गया, प्राइस मेरा एंट्री का पास है, प्राइस यहाँ पे कहीं पे साइडवेज हो जाए। अब आप थोड़ा देर के बाद देखेंगे क्या कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया, लेकिन प्रीमियम बहुत अच्छा से मेरे को धीरे 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 नीचे आता हुआ दिखेगा और एक पैसा देते हुए दिखेगा, प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा श्योरिटी रहता है। ओके, तो आपको रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। देखिए, मैं जब लाइव स्टार्ट किया मैंने उसी टाइम बताया था कि मैं क्या करूंगा, सेल करने वाला हूँ, जहां भी मिलेगा मैं सेल करूंगा। ऐसे क्यों? मैंने वहां पे आगे भी बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारा कुछ आगे से ऑलरेडी प्लान करके आया हूँ मार्केट में करना क्या है आज का दिन, मेरा व्यू क्या है। ओके, तो थोड़ा सा नेगेटिव है। और जैसे कि अगर इमेजिन करो ये लोगों को ब्रेक नहीं करता, कल का रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर ये ब्रेक नहीं करता तो देखेंगे 10-15 मिनट क्या ही कर क्या रहा है। क्लोजिंग तो 15 मिनट का कैंडल बहुत स्ट्रांग दे रहा है, तुमको वेट करना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट का अगर हम टाइम फ्रेम पे जाके इसका कैंडल का क्लोजिंग देखें तो बहुत स्ट्रांग दे रहा है। मे बी एक कैंडल अगर इमेजिन करो ऑनवर्ड एक और कैंडल बना देता है, फिर वो ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं अच्छा से, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं होल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि प्राइस इमेजिन करो एक कैंडल में यहाँ तक आ गया, चाहे थोड़ा सा ऊपर ही क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ तक भी अगर आ जाता है प्राइस अभी सिंगल एक कैंडल के बाद, और ये यहाँ पे साइडवेज भी हो जाता है सारा दिन भी, तभी भी मेरे को वहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। ओके, देखते हैं। अभी यहाँ पे 1300 अराउंड चल रहा है, एक ही लॉट है, हम लोग वेट करेंगे, अभी होल्ड करेंगे थोड़ा सा इसको, तो 1300 प्रॉफिट कर दें। अभी जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट भी चलना स्टार्ट हो गया। और आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। देखिए, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आपको समझाते रहूंगा, सिखाते रहूंगा, अगर आप लोग चैनल पे कंटिन्यू रिस्पॉन्स देते हैं, वीडियो को देखते हैं तो। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा तभी पता चलेगा कि हाँ कोई तो है जो वीडियो को देख रहा है और लाइक कर रहा है। ओके, तो आप लोग ना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ मेरा वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। तो इसी तरह से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप लोग ना लाइव में ट्रेड करके मैं प्रैक्टिकली समझाते रहूंगा। अभी घबराने का बात नहीं है, रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, मेरे को पता है रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, इसीलिए क्वांटिटी कम लिया हूँ, यहाँ पे एक लॉट लिया हूँ। तो मैं इसीलिए बताया था कि यहाँ पे इसका नीचे जब तक नहीं आता हम क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते 400 का। तो आप चीजों चीजों को समझिए ना, देखिए कि मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो हमको देखना है ना कि कहाँ तक जा रहा है। लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे मोमेंट, मान लीजिए कोई यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, प्राइस यहाँ पे मोमेंटम किया, यहाँ तक आया, और जैसे थोड़ा सा ऊपर गया वो एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट। अरे एग्जिट किस लिए? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, एसएल हिट करा के निकाल दो, जैसे मैं यहाँ पे एसएल ट्रेल किया हूँ। ओके, अभी भी मेरा जो एसएल है थोड़ा सा रिस्क में है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा रिस्क में, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस 99 पे ऑलमोस्ट 4-5 रुपए का एसएल दिया हूँ बफर देके, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, थोड़ा सा वेट करना रहता है, तो 4-5 रुपये बफर देना जरूरी है। और यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस बहुत अच्छा ब्रेक के इस लेवल को, मे भी यहाँ पे आ जाए टेस्ट करने के लिए, उसका बाद से गिरे। तो देखते हैं जैसा होता है। लोग ध्यान से देखिए और समझिए इस चीज को, और यहाँ पे भी पता चलेगा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का पावर क्या होता है, दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, ऑप्शन सेलिंग है कि ऑप्शन बाइंग है। थोड़ा देर के बाद पता चलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ही रुकता है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखने स्टार्ट होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। ज्यादा करके जो इमेच्योर ट्रेडर रहते हैं ना, नए ट्रेडर, उनको दिखता है कि चलो यहाँ पे हम एंट्री लिए, मोमेंट क्या है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, एग्जिट कर दो नहीं तो ये आके एसएल हिट कर देगा, मार्केट यहाँ चला जाएगा। अरे ऐसा नहीं जाएगा प्राइस, हमेशा याद रखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया तो 50% थोड़ा सा आएगा। जब ये 50% का ऊपर निकलेगा ना तब मानेंगे कि प्राइस रिवर्स हो रहा है, अदरवाइज नीचे में नहीं रिवर्स हुआ है। ठीक है, देखिए आप कितना अच्छा ट्रेड करें कैसे पता चलेगा, वो सारा कुछ आपका डिसीजन का ऊपर डिपेंड होता है। कि जैसे मैंने डिसीजन लिया था कि यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए, मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया। उसका बाद से मैंने बताया कि प्राइस अगर 1:1 मिलेगा तो हमको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। अगर ये एसएल हिट कर गया ना कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है ना कि मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल तो यहाँ पे था, अभी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1500 रुपीज का प्रॉफिट दिखा। 1600 1500, मेरा एसएल कितने रुपए का था? मेरा एसएल था ऑलमोस्ट हार्डली 1000 से 1200 रुपए का, क्योंकि 14 पॉइंट एसएल था। ओके, तो 14 पॉइंट का मतलब कितना होता है, आप कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ। ओके, 14 पॉइंट का कैलकुलेशन कितना होता है कि सिंपल अगर देखें 14 इंटू 25, 1050, नहीं 1000 रुपये का स्टॉप लॉस था, 1500 रुपये का मेरे को प्रॉफिट दिखा।
सिंपल, मैंने स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया हूँ। इस केस में क्या होगा, इन केस अगर प्राइस ऊपर जाता है कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एसएल हिट होगी, ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, क्योंकि मेरा 1000 रुपये का स्टॉप लॉस था, अभी मैं 4-5 रुपये देकर हार्डली 300-350 रुपये का एसएल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर इन केस मैं मान लीजिए कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बफर नहीं दूंगा तो क्या होगा, ये जैसे कि जहां मैंने एंट्री लिया था यहाँ तक एग्जैक्ट आके टच करके नीचे भी गिर सकता है। तो इतना थोड़ा सा बफर देना ना जरूरी है, 4-5 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्राइस को नीचे जाना है तो ये नीचे आ जाएगा। आपको बोलने से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, या आपका बोलने से ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस का चलने का जो तरीका है उसको हमको फॉलो करना है। एक मोमेंटम हुआ, यहाँ पे रिवर्स हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रिवर्स जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक ऐसे जाएगा, हम बंद करेंगे, फिर दूसरा प्लान करेंगे। आपका अगर सिस्टम में है, जैसे कि यहाँ पे भी प्लानिंग है मेरा कि क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए तो बाई करेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मैं बाई करने के लिए इस ट्रेड में आज का दिन बता रहा हूँ, इन केस अगर आज का दिन दिखूंगे, यहाँ पे 6 मई है, ओके। तो आपको कैसे पता चलेगा आज का दिन कितना अच्छा ट्रेड हुआ, कैसे ट्रेड हुआ? आप जब भी लाइव देख रहे हैं ना, आप जाके 6 मई को निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके आप मिला सकते हैं, ओके। बाइंग साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर बाइंग साइड में ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है बाइंग साइड में, ठीक है। यहाँ पे इन केस अगर मान लीजिए आपको एंट्री दे भी दिया यहाँ पे, ओके, तो इमीडिएटली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, 24,500 से 99 का या 600 का। आप इस लेवल पे जाके चेक करना कि प्राइस यहाँ पे आके क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे फिर से रिवर्स लेके रेंज में आ जाएगा। दूसरा, मैंने प्लान किया था डायरेक्शनल ट्रेड का, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया तो ऊपर जा रहा है, अगर ये नीचे नहीं आया ऊपर जा रहा है, तो मतलब आज का दिन भी ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई डायरेक्शनल नहीं बनने वाला है। डायरेक्शनल का मतलब अभी एक फॉल दिखाया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से नीचे आना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे आया, मैं यहाँ पे क्वांटिटी को और ऐड करूंगा आपका सामने, और ये और मूवमेंट करेगा, आपका सामने दिख जाएगा सारा कुछ। नहीं तो इस रेंज में कुछ नहीं होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे अभी चल रहा है, देखते हैं क्या करता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ज्यादा करके ट्रेडर यहीं पे भाग जाएंगे, मैंने क्या बताया कि ये ऊपर भाग रहा ना, निकल के भाग जाएंगे। अरे नहीं, आप एसएल दो ना, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ है, फुल एसएल तो यहाँ पे था, स्टॉप लॉस ट्रेल किया हूँ मैं। अब वेट करो थोड़ा सा, मार्केट में एंट्री लेके आप वेट करोगे तभी तो आपको दिखेगा एक्चुअल में मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है, मार्केट कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेट कीजिए, हमेशा वेट कीजिए, आप लोग को पेशेंस से वेट करना जरूरी है। और जैसे कि ये जो प्राइस चल रहा है, मैं क्या बताया, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा, बेफिक्र रहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छा मोमेंटम होना स्टार्ट हो गया, अराउंड यहाँ तक प्राइस अभी आया था, 1800 का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन बात प्रॉफिट करिए, मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देखिए कि ऑप्शन सेलिंग का प्रॉबिलिटी क्या होता है। अभी प्राइस दिखा, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था और प्राइस यहाँ तक लो लगा था। अगर प्रीमियम में देखेंगे, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था और एग्जैक्ट यहाँ तक लो लगा था, दिख रहा है इस ग्रीन कैंडल तक, ओके। उसका बाद से क्या हुआ, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना ऊपर गया, ठीक है? तो बाद से देखेंगे, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ रेड कैंडल, जो लोएस्ट लो लगा हुआ रेड कैंडल का, एग्जैक्ट ये जो ग्रीन कैंडल है, ध्यान समझिए, यहाँ पे दिख रहा है ये जो लो लगा है रेड कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का अंदर में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो लो लगा हुआ है, ये ग्रीन कैंडल से बाहर में लगा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन सेलिंग का ना बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर प्राइस देखो यहाँ पे ये क्लोज भी कर जाता है ना थोड़ा देर में, ये प्रीमियम धीरे 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 आपका फेवर में मूव करता रहेगा। ऑप्शन सेलिंग का यही पावर होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस तरह से अगर मान लीजिए मार्केट का बिहेवियर वैसा नहीं दिखता है, फिर प्राइस नीचे है ऊपर गया, नीचे है, फिर धीरे 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 निकलने के यहाँ पे स्टार्ट करेगा, तो मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ जाएगा, ओके। लेकिन अगर प्राइस ये वापस से यहाँ पे कहीं ट्रेड करता है तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर सकते हैं, ओके। आप थोड़ा सा यहीं पे अंदाजा लगा दीजिए, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ये प्राइस चल कहाँ पर है, ये स्पॉट का प्राइस है, ठीक है ना? और प्रीमियम कहाँ पे चल रहा है, प्रीमियम ऑलमोस्ट जो लो लगा था उसके आसपास में चल रहा है, और प्राइस ये बीच में आके चल रहा है। ये फर्क होता है ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन बाइंग के बीच में, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मैं ऑप्शन सेलिंग चाहूँ तो ये बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, प्राइस यहाँ पे ट्रेड करेगा, मैंने क्या बताया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आते रहेगा। अगर इन केस अगर यहाँ पे ये आके क्रॉस करता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ट्रेडिंग ऐसे हिट होगा, मैं देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अगर आप 4-5 रुपए का रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा 4-5 रुपए रिस्क है, तो और आप जैसे कि यहाँ पे 1500 चल रहा है, ओके, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अभी यहाँ पे काट के 1500 बुक करके प्रॉफिट दिखा दूंगा, भाई मैंने प्रॉफिट कमा लिया, मैं कट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि मैं इसको कितना कमा सकता हूँ, सुना रहा बात, यहाँ पे मैं कितना कमा सकता हूँ।
प्राइस मैं चाह रहा हूँ कि 400 के नीचे आए। अगर ये नीचे आएगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे हम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वेट करें थोड़ा सा नीचे आए प्राइस, तो बाद हम देखते हैं। इन केस अगर नहीं आया प्राइस, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है, अगर इसका ऊपर निकालता है, रिवर्स होता है, तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए कि 1300 रुपये दिख रहा है, ये तो नहीं मिला है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1300, 1000 रुपये, 1500 देके प्रॉफिट बुक करिए, तो क्या होगा, आगे आने वाला भी 1000, 1500 मिलने वाला है, वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए तो वेट करने होगा हमको ना। ये हमेशा याद रखिए, अच्छा ट्रेडर जो है ना वो कौन है। अच्छा ट्रेडर वो है जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करे और प्रॉफिट बहुत ही बड़ा ले। ओके, पॉइंट वाइज हमेशा याद रखिए। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं ना, तो बेस्ट है ना, आप जितना कम क्वांटिटी हो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और वेट कीजिए थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए। आप एक बार इस चीज का ऊपर में हैबिट हो गया ना, फिर आप भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं एक बार भी नहीं बताया इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना कि यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। मैंने क्या बताया कि स्टॉप लॉस हम देंगे, तो बाद से प्राइस ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। ओके, तो जब ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, फिर मेरे को दिखा ये 1:1 तक प्रॉफिट मिल गया, फिर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। ओके, अब इस केस में क्या है, इन केस प्राइस मेरा फेवर में मूव करता है, तो भी क्या बता रहा था मैं, 1300, 1400 चल रहा था, 1500 चल रहा था। मैंने क्या बताया कि मेरे को अगर और पैसा लेना है तो मेरे को वेट करने होगा, है ना। हाँ, लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्राइस ना अभी भी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जब तक कि 24,400 के नीचे आके ट्रेड नहीं करता ना, तब तक हम क्वांटिटी को ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से 24,400 के नीचे क्वांटिटी थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, क्योंकि कल का रेंज को ब्रेक करेगा ना, तो एक मोमेंटम और हमको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। बस आप देखते रहिए यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, हिट द लाइक बटन। तो अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा प्राइस धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखें अराउंड 2000 प्लस हो गया है, और एक ही लॉट से। और मेरा एंट्री जो पॉइंट है अभी भी दूर है। मैं बार बार 24,400 बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइस अगर इसका नीचे आता है तो मैं और ट्रेड में एंट्री लूंगा, और उसके बाद से मैं उसको होल्ड करना पसंद करूंगा। अगर प्राइस इसके नीचे से क्लोज करता है और इसके नीचे में अगर ट्रेड करता है, तो एंट्री लेकर थोड़ा सा होल्ड करना पसंद करूंगा मैं। अदरवाइज जैसे मैंने सोचा था, मार्केट वैसा मूवमेंट कर रहा है। दूसरा, अभी यहाँ पे देखेंगे ना कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी इस केस में 1 रुपये का लॉस नहीं रहने वाला। 1 रुपये जो होता है ना, 1 रुपये का लॉस नहीं रहने वाला, और टेंशन फ्री काम होने वाला। अभी कैसे है कि मैं स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट ट्रेल करके लेके आ जाऊंगा, जहाँ पे मेरा एंट्री था थोड़ा सा एंट्री प्राइस का हल्का से नीचे लगा दे रहा हूँ, ताकि ये कॉस्ट टू कॉस्ट पूरा लगाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा मैं नीचे लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस पूरा ट्रेल हो गया और 2100, 2200, 2300 रुपये चल रहा है, नो डाउट। बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है, और आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा है। अभी प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन इमेजिन करो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जब तक इसका नीचे नहीं आएगा ना, हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, बेफिक्र रहिए आप लोग, ऐसे सीखते रहिए, समझते रहिए। हाँ, जो भी क्वेरी है ना, आप मैसेज कीजिए कि कोई टॉपिक से ऊपर पूछना है या कुछ भी आपको सीखना है, समझना है, आपको मैसेज कीजिए। बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया जाएगा इस चैनल के ऊपर में। और जो कंटेंट और जो लर्निंग में देने वाला हूँ ना, आप जाके यूट्यूब का वीडियो जाके देख लो, कहीं भी लाइव ट्रेड देख लो, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, विदाउट इंडिकेटर एनीथिंग, कुछ भी लगा नहीं है। ओके, आपको कोई भी ऐसा ट्रेड करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस होता है ना, मेन प्रैक्टिस होता है। मैंने मैंने एक बार भी आज बताया कि नहीं, बाइंग साइड में मैं 3 बार बताया, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं सेल करने का, यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं सेल करने का, तीनों लेवल पे मैंने बताया था सेल ही करना है। गलती से मैंने ये बताया होगा कि चलो यहाँ पे कुछ करते हैं, बाई करते हैं, नहीं करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन सेल करने के लिए बताया। और दूसरा मैंने बताया कि आजकल थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मूवमेंट, मीन्स की यहाँ पे ओपन हुआ है, ये पुल किया है, यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे एक एंट्री था, लेकिन मैं एंट्री नहीं ले चुकी है। लेवल के पास ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम एक ट्राई कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। ऑलमोस्ट इसके अंदर में जो प्रॉफिट चल रहा है 2500 रुपये का चल रहा है। ओके, थोड़ा सा हम ना इसको नीचे कर रहे हैं, मतलब कि देखने के लिए। ओके, थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पे 2500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, एक लॉट से 2500 रुपये प्रॉफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, अभी प्राइस ना कहीं गया नहीं है खास, मात्र जो प्रीमियम को मैंने सेल किया है, 24,050 रुपीज का प्रीमियम है, ये वाला प्रीमियम को सेल किया है। ओके, अब इमेजिन करो यहाँ पे साइड में जाके अब इसको ब्रेक करता है, तो मेरा अब रियल एंट्री इंटर होगा यहाँ पे। इसके बाद मैं अभी यहाँ पे एक एंट्री लूंगा, और मार्केट और भी बढ़िया मूवमेंट करते हुआ दिख सकता है। ओके,
ओके, तो यहाँ पे हम लोग और एक क्वांटिटी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ब्रेक करना चाहिए यहाँ पे 24,400 का। और इसका नीचे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन मार्केट कहीं नहीं भागेगा अभी, रहेगा ये, समझा ना बात। यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं भागने वाला है। हो सकता है यहाँ पे एक दो कैंडल रुके, उसके बाद ब्रेक करें, उसके बाद ही एंट्री लेंगे, अभी वेट करेंगे थोड़ा सा हम लोग। ओके। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लेवल क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा वेट करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कंटिन्यू आया फिर कंटिन्यू क्रॉस कर रहा, वेट करना जरूरी है हमको। यहाँ पे एक दो कैंडल रुकना चाहिए, यहाँ पे एक दो कैंडल रुक जाता है, उसके बाद में हम लोग प्लान करेंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, जिंदगी भर मार्केट यहीं पे रहेगा, आपको बस तरीके से काम करने आना चाहिए। ओके, आपको बस तरीके से काम करने आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट 2700 2800 रुपये का, ये कितना ज्यादा क्वांटिटी लेके आपको दिखाया जा रहा है, बहुत ही कम क्वांटिटी है। हमेशा याद रखिए, अगर कम क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट का मतलब बहुत बड़ा है। अब इमेजिन करो कि मात्र $2 पे लिया रहता तो ये तो 6,000 का प्रॉफिट चलता, अराउंड अराउंड मान लीजिए कि 6,000 के पास पहुंच गया रहता, ठीक है ना, मात्र 2 लॉट से भी। तो प्रॉफिट दिखाना बड़ा बात नहीं है, मैं बार बताता हूँ, प्रॉफिट तो ट्रेडिंग सीख गया ना, उसको दिखाना बड़ा बात नहीं है। चीजें है ना कि उसको आके यूट्यूब पे सही से समझाए, सही से समझाए कि हाँ ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सही से समझाए उसे। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है प्राइस कंटिन्यू ब्रेक किया है, और जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि 24,000 के आसपास में हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये यहाँ पे वेट ही नहीं किया, एक कैंडल भी यहाँ पे रुक गया रहता ना तो अच्छा लगता है मेरे को, ट्रेड करने में मजा आता है, ठीक है। कहीं भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको डायरेक्टली ऐसे आके अगर प्राइस ब्रेक करता है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बेस्ट है कि यहाँ पे एक कैंडल कम से कम रुक जाए। अगर यहाँ पे एक कैंडल भी रुकता है, डोजी कैंडल वगैरह, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो इस केस में अभी हम लोग प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है प्राइस एक बार रिटेस्ट कर रहे हैं इस लेवल को, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि कैंडल क्लोज कर गया रेड वाला, ठीक है। अब कैंडल क्लोज अप कर गया रेड वाला, तो क्लोजिंग करने के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर का साइड में जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से आए, तो एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। अभी देखते रहिए ना, जैसे मैं बता रहा हूँ मार्केट कैसे चलेगा जी, कैसे चल रहा आपको दिखेगा। हाँ, हो सकता है कंटिन्यू चला जाए क्योंकि बहुत दिन हो गया है, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हुआ। ओके, हो सकता है बहुत दिन मूवमेंट नहीं किया तो कंटिन्यू भाग जाए, लेकिन बेस्ट है कि थोड़ा सा ये पुल करे ऊपर का साइड तो बाद। आई होप आपको बहुत अच्छा लगता होगा, लर्निंग मिला होगा सीखने के लिए। अभी 3,500 रुपये चल रहा है। ओके, और ये एक लॉट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक लॉट, ताकि आपको ध्यान पे रहे कि एक लॉट से भी 3,000 4,000 का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। बस नॉलेज रहना चाहिए भाई, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं यार मान लो कि बहुत बढ़िया टारगेट है, अभी मैं चाह लो कि इसको होल्ड कर लूंगा तो उसमें नहीं भी तो और भी 1,500 रुपये यानी 5,000 बन जाएगा, इसको होल्ड कर देता हूँ तो, ठीक है ना। और ओवरऑल मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड वाकई में लेना था, ये निकल रहा है। लेकिन देखिए हमेशा ये कंटिन्यू निकल रहा है, ये प्राइस थोड़ा सा साइडवेज आता तब मजा आता। वेट कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जरूरी नहीं है, देखिए कहने का मतलब पैसा बनना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। आप सीख गए हैं, पैसा कभी बना लीजिएगा। दूसरा, मैं अभी जैसे कि आप लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसकी वजह से भी थोड़ा सा कम वहाँ पे मैनेज कर पा रहा हूँ अपने ट्रेड को। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पे, बहुत बढ़िया एंट्री मिला। आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ पे एक लॉट ऐड करना था, ठीक है ना। हमेशा इस तरह से आप लोग ट्रेड को प्लान कीजिए, इसी तरह से सीखिए और समझिए, ठीक है। अभी आज का जो रिकॉर्डिंग था मैं यहीं पे एनफ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अपना ट्रेड भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना क्लोज करता हूँ, और ओके, मैं यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, अराउंड 23,300 रुपीज़ पे ये क्लोज हो गया है। मैं बाद में एंट्री लूंगा क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, तो बाद से मैं अपना ट्रेड करूंगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा। और हमेशा याद रखिए, कभी भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं ना, हमेशा अपना रिक्स को फॉलो कीजिए। मात्र 1,000 रुपये का यहाँ पे रिक्स है, आपको क्लियरली दिख रहा था। यहाँ पे 1:34 मेरे को मिला है अराउंड, क्योंकि 1,000 रुपये का रिक्स है 33, मतलब कि 3500 3600 3700 चला गया था, 3,500 तक गया था। ओके, तो सारा कुछ ना आप रिस्क रिवॉर्ड का ऊपर है, आप रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा आप प्रायोरिटी दीजिए। और हमेशा आप ट्रेड जब भी कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा पेशेंस से वेट कीजिए। मैं ऐसे सो के उठ के यहाँ पे आके ट्रेड नहीं किया सेल साइड में, ये मेरा ऑलरेडी रात को एनालिसिस था। मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, यहाँ पे गिर सकता है, ठीक है, बेरिश है, मेरे को लगा गिर जाएगा, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और बहुत अच्छा एक मोमेंटम हुआ, ठीक है। हाँ, हमेशा याद रखिए, यहाँ पे मैं एक लॉट लिया हूँ ना, ये सब जगह में कम ही लॉट ट्रेड होता है क्योंकि ऑलरेडी रेंज के अंदर में था। दूसरा, ये
कंटिन्यू आके ब्रेक किया, मैंने क्या बताया, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, ये जा रहा है, जाएगा तो मैं खुद वहाँ पे 2 लॉट और एंट्री ले लूंगा बाद में, पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ। प्राइस अगर इमेजिन करो ये ऊपर आ रहा है इसके आसपास में, तो इसका बाहर से अगर निकल रहा है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, ये कंटिन्यू चला जाएगा, चांसेस ज्यादा है मेरे हिसाब से। अगर ये यहाँ पे रुकता है तो ये प्रॉबिलिटी और बढ़ जाएगा, यहाँ पे अगर प्राइस वेट करता है तो प्रॉबिलिटी और बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या हुआ है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बना, ये पोज दिया, ब्रेकडाउन किया, फिर एक कैंडल बना। तो अभी क्या है ना, अगर हाई से लो तक चेक करेंगे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, तो मे भी 15 मिनट 10 मिनट प्राइस 130 पॉइंट हुआ है, तो मे भी यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल ऊपर जाए, फिर यहाँ पे एक दो कैंडल बनाए, उसके बाद से ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू ट्रेड करें। हमेशा कंटिन्यूएशन में ट्रेड नहीं होता है, कंटिन्यूएशन मीन्स कि यहाँ पे जैसे कि दिखा कंटिन्यू आके ब्रेक किया, मैंने क्या बताया कि मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, तो कंटिन्यू ब्रेक किया, यहाँ पे कैंडल रुकना था एक दो कैंडल, ये रुका नहीं, आके ब्रेक कर गया। फिर मैंने क्या बताया कि ये कहीं जाएगा नहीं, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, ये रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से एंट्री बन जाएगा, मार्केट नीचे के साइड में आ जाएगा। आई होप जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।